सदगुरु वस्तु अमोलक दे मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जन्म जन्म की जन्म जन्म की पूंजी पाई जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो पायो जी मैंने जग में सभी खोवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न कोटे चोर न लूटे खर्चे न खोटे खर्चे न खोटे चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव है बटिया सदगुरु सत की नाव है बटिया सदगुरु बटिया सदगुरु सत की नाव है बटिया सदगुरु सत की नाव है बटिया सदगुरु सत की नाव के बटिया सदगुरु भव सागर तर आयो पायो जी मैंने भव सागर तर आयो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरा के प्रभु मेरा के प्रभु मेरा के प्रभु गिरधर नागर मेरा के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर मेरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस पायो पायो जी मैंने हरक हरक जस पायो पायो जी मैंने
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन राम रतन धन राम रतन धन पायो। सभी साधकों को हृदय से प्रणाम करती हूँ। ये 3 दिवसीय शिविर जिसका आयोजन आप सभी लोग मिल करके किए हैं। शिविर का आयोजन जो लोग भी करते हैं अपना समय देते हैं, अपना धन लगाते हैं, अपनी ऊर्जा देते हैं। इतना सब कुछ आप जो करते हैं तो निश्चित ही आपको उसका लाभ भी उठाना चाहिए। गुरु को आप निमंत्रण देते हैं, अपने शहर में बुलाते हैं। किस लिए? सद्ज्ञान के लिए। जब जब गुरु हमारे बीच में उपस्थित होता है तो हमें सद्ज्ञान मिलता है और ज्ञान के माध्यम से हम सद्मार्ग की ओर चलने के लिए वो अपने सद्ज्ञान के माध्यम से हमें प्रेरित करता है। पर ये प्रेरणा आप तब ले पाओगे, उसकी जो चेतना है सद्गुरु की, आप संपूर्णता के साथ उसे तब समझ पाओगे, आपके जीवन में वो उसका सद्ज्ञान तब उतर पाएगा जब आप पहले गुरु को समझ पाओगे। गुरु अति सूक्ष्म है, समझना बहुत मुश्किल भी है, पर समझना बहुत सहज भी है। यदि प्रेम में उतरे समझना हम चाहें तो बहुत ही आसान तरीका है उसे समझने का। और उसे समझ करके जब तक उसे सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक उसकी चेतना तुम्हारे प्राण में नहीं उतरेगी। गुरु की दिव्य चेतना आपके प्राण में जब तक नहीं उतरेगी, आपके प्राणों में गुरु जब तक स्थापित नहीं होगा, तब तक आपको उसकी चेतना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैं जो बात कह रही हूं ये बहुत ही सूक्ष्म जगत की बात है। जब सुनेंगे तो शायद थोड़ा समझ पाएंगे और थोड़ा समझेंगे तो प्राणगत स्थितियों में वो उतर पाएंगे। और जब प्राणगत स्थितियों में जाएंगे तो जिस आत्मा और परमात्मा की बात कही जाती है, जो आपके लिए अभी सिर्फ एक शब्द मात्र है, सत्य बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए आप सत्य को इनकार भी कर जाते हो। मुझे वो सत्य उपलब्ध हुआ है, मैं उस ब्रह्म से मिलती हूँ, ये आपके लिए, आप सभी के लिए सत्य भी हो सकता है और मिथ्या भी। आप में से कुछ लोगों को ये स्वीकार भी हो सकता है कि हाँ मैं उस ब्रह्म से मिलती हूँ, पर बहुतायत ऐसे होंगे जो इनकार कर जाएंगे, क्योंकि वो दृष्टि अभी आपको नहीं मिली। आप जब तक नहीं पहुंचोगे तो मैं जो मिलती हूँ, जो एहसास करती हूँ, उस स्थिति में जब तक नहीं पहुंचोगे आपके लिए
ये मेरी स्थिति सत्य प्रतीत नहीं होगी, क्योंकि वो सत्य इतना सूक्ष्म है कि बिना उस तक पहुंचे उसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। और मैं कह रही हूँ मुश्किल भी है, और वहीं पे एक पहलू बहुत आसान भी है, जो प्रेम के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से आप उसे सूक्ष्म को समझ करके आनंद में प्रतिष्ठित हो सकते हो। आप हर पल उसका अपने में संपूर्णता के साथ एहसास कर सकते हो। एहसास किस लिए जरूरी है? आनंद के लिए। जिसे आप जीवन समझते हैं, जन्म, जीवन और मृत्यु, सिर्फ यही है ना। जन्म होता है और आप जीवन, जिसे जीवन आप समझते हो, उस जन्म और मृत्यु के बीच की जो कड़ी है उसे ही हम जीवन कहते हैं। और इसी कड़ी में अभी आप सभी जी रहे हो। क्या जीवन सिर्फ यहीं तक सीमित है? जन्म हुआ, आप बड़े हुए, आपके कुछ संस्कार हुए, जैसे कि शिक्षा, दीक्षा, विवाह, ये सब एक संस्कार में है, और अंत में अंत्येष्टि हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है। जन्म, जीवन और अंत क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। इसी के बीच में ये जो जीवन मिला है, जन्म आपका जो हुआ है, कुछ आपके, सबसे पहले तो कहूंगी कि प्रभु की कृपा, जिसके वजह से आपको मनुष्य जन्म मिला है, और कुछ आपके कर्म और भाव। जीव तो बहुत है इस जगत में, लेकिन आप ही मनुष्य क्यों? कुछ आपके ऐसे कर्म और भाव भी रहे होंगे कि प्रभु ने मनुष्य रूप में आपको जन्म दे करके एक फिर मौका दे दिया है कि तुम मुझे जान सकते हो, तुम मुझे जी सकते हो। ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति। ओम। मेरे साथ इस मंत्र का आप जप करेंगे 2 मिनट तक। ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति। ओम। 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 ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति। 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 ओम देव शांति शांति
परमात्म प्राप्ति ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति हरि हरि ओम। हमें हमारा नव जीवन प्राप्त हो, इसके लिए हमारा हर पल अपने प्रभु से, अपने गुरु से प्रार्थना में व्यतीत हो कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मेरे भी जीवन में नूतनता आए, नवीनता आए, हम भी सद्विचारों से संपन्न बने, अच्छा विचार हमारा जीवन बने, ऐसी उच्चतम भावनाओं के साथ ऐसे चिंतन और मंथन के साथ हमारा जीवन ऐसी प्रार्थना के साथ व्यतीत होता है या नहीं, इसका विश्लेषण करना आपका कर्तव्य और धर्म है। अगर आप इसका चिंतन नहीं करेंगे कि यह मानव जीवन आपको जो प्रभु की अहेतु की कृपा से प्राप्त हुआ है, हम 24 घंटे में एक बार भी क्या यह एहसास कर पाते हैं कि यह मानव जीवन धन्य है और प्रभु की कारुणिक कृपा का परिणाम है। और अगर यह चिंतन हमारा किसी दिन किसी पल में नहीं बनता, तो हम मनुष्य होकर भी पशु के समान जीवन व्यतीत करते हैं। मनुष्य होकर भी पशु के समान, तात्पर्य है कि पशु कोई चिंतन नहीं करता, कोई विचार नहीं करता, वह देहगत जीवन जीता है। शरीरगत जीवन जीता है, अपने देह की आवश्यकताओं की पूर्ति ही सिर्फ करता है कि उसका शरीर जो देह उसे प्राप्त हुआ है और उससे संबंधित संसाधन, भोजन आदि उससे प्राप्त हो और वो खाता रहे, वह भोजन करे, पचाए, मलमूत्र बने, उसे विसर्जित करे और इसी तरह से नित्य दैनिक दिनचर्या एक पशु की
और अंततः ऐसा ही जीवन जीते हुए वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसे पशु कहते हैं, जो सिर्फ देह का जीवन जीता है। यह पशु के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात नहीं है कि वह देहगत जीवन जीकर समाप्त हो जाता है और कोई चिंतन मंथन उसके जीवन में ऐसा आता नहीं, या वो करता नहीं, या कर सकता नहीं है। यह बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वह पशु है, उसमें ऐसी चेतना नहीं, इतना प्राण नहीं, ऐसा प्राण नहीं कि वह ऐसा चिंतन कर सके। तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि वह समाप्त हो जाता है, वह मर जाता है। पशु मर जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। इस तरह से मर जाता है, देहगत जीवन जीते हुए मर जाता है। लेकिन मनुष्य चिंतन कर सकता है, विचार कर सकता है, सोच सकता है, और देह का जो जीवन है उससे पार भी जा सकता है। यानी देह का जीवन जीना पशुवत जीवन जीना है, और देह का जीवन मनुष्य भी जीता है, जीना पड़ता है, जीना पड़ेगा। इस स्थिति में हम भी पशु के समान हैं। चेतना के स्तर में अगर हम देखेंगे तो पशु में और हम में भिन्नता है। क्या भिन्नता है आप में और पशु में? कि पशु सोच नहीं सकता और आप सोच सकते हैं। पशु विचार नहीं कर सकता शुभता का, श्रेष्ठता का, सर्वोच्चता का, परमोच्चता का, उस परम चेतना का चिंतन पशु नहीं करता, मनुष्य कर सकता है। इतना अंतर है। पशु में मैंने कहा ऐसा प्राण नहीं है, ऐसी चेतना नहीं है, इतना प्राण नहीं है कि वह ऐसा सोच सके कि हमारा जीवन हमें क्यों प्राप्त हुआ है। और मनुष्य सोच सकता है, विचार कर सकता है, चिंतन कर सकता है कि उसका जीवन उसे क्यों प्राप्त हुआ है। हमारे सद्धर्म, हमारे सदशास्त्र, हमारे सदगुरु, सदवेत्ता इसी बात पर बल देते हैं कि यह हमारा चिंतन बन जाए। हमारा उनका मिलन भी इसी बात में सिद्ध होता है कि यह चिंतन बना या नहीं बना। अगर आपका मन बन जाए, गुरु मिलने का अर्थ यही है, गुरु दीक्षा का अर्थ भी यही है, गुरु को जीवन में धारण करने का अर्थ भी यही है कि हमारा जो वाह्यगत जीवन है, जो सिर्फ देहगत जीवन हम मनुष्य होकर जी रहे हैं, जिसमें दुर्भिक्षता है, जिसमें दीनता है, जिसमें हीनता है, जिसमें मलिनता है, जिसमें मलमूत्र भरा हुआ है, जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो सुंदर है देह में। आपका लार आप अपने हाथ पे नहीं ले सकते। थूक लीजिए अपने हाथ पर और देखिए जरा उसको। अपना ही थूक आप अपने हाथ में लेना पसंद नहीं करते। आपको खांसी आती रहे और आती रहे तो घर परिवार में लोग आपसे दूरियां बना लेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद, कि तो इनकी आदत है खांसी की, हमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। आपको सर्दी हो तो थोड़ी दूरियां बढ़ जाती हैं लोगों की। आपके अंदर जो कुछ भी है, लार है, थूक है, मल है, विष्ठा है, आप उसे स्वयं भी पसंद नहीं करते, जबकि आपका ही है, आपके ही शरीर में भरा पड़ा है। ये चिंतन होता नहीं और हम ऊपर से अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं और सुंदर लगने के लिए हर एक संभव कोशिश करते हैं। देह को सजाने की हर संभव कोशिश हमारी, वैसे ही जैसे पशु अपने देह को स्वस्थ रखता है, हम भी अपने देह को स्वस्थ और सुंदर रखने का प्रयास करते हैं। और देह से लगा हुआ जो कुछ भी हमें प्राप्त करना है,
सिर्फ उसे ही प्रयास करते हैं प्राप्त करने के लिए। और जब देह है तो काम है, जब देह है तो काम होगा। जब देह है तो काम वासना का जीवन होगा। पशु में भी काम वासना है, हम में भी काम वासना है। जो भी देहधारी हैं सब में काम है, और काम से मुक्ति संभव नहीं, क्योंकि देह है। तब तक जब तक हम देह में रहेंगे, हमारा देह हमें मिला है, तब तक हम काम वासना में जीवन जिएंगे। जीवन जीने के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा, और हम जीवन जीने के लिए काममय जीवन, कामयुक्त जीवन जीने के लिए हर एक जीव बाध्य है, क्योंकि देह की प्रवृत्ति काम है। देह की प्रवृत्ति राम नहीं है, देह की प्रवृत्ति काम है। देह की चेतना काम की चेतना है। और देह से जुड़े हुए वस्त्र, देह से जुड़े हुए धन, देह से जुड़ी हुई स्त्री, देह से जुड़ा हुआ पुरुष, देह से जुड़ा हुआ पुत्र, देह से जुड़ी हुई पुत्री, और यह समस्त परिवार जगत का। बात समझिए कि सब हमारे देही हैं, और सब देह से हमारे संबंध रखते हैं, और सभी की व्युत्पत्ति हमारे देह से, यानी हमारे काम से हुई है। हमारी काम वासना का प्रभाव है यह परिवार। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने, महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।